हाय वेलकम टू बॉम्बे की बात। और आज जिस एक्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, फिल्मी पर्दे पर वो हीरो कम विलेन के रूप में ज़्यादा दिखाई दिए हैं और यही वजह रही कि उनके नाम के साथ प्रीमियम विलेन का टैग भी लग गया। फिल्मों में उनका विलेन के रूप में किरदार इतना ज़्यादा प्रभावशाली रहा कि लोग उनको वास्तव में विलेन मानने लगे। और एक दौर ऐसा भी आया जब लोगों ने अपने बच्चों का नाम उनके नाम पर रखना भी बंद कर दिया। हालांकि दर्शकों का प्यार भी उन्हें भरपूर मिला। 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड और दादा साहेब फाल्के जैसे बड़े पुरस्कार से वो नवाजे जा चुके हैं। 6 दशक तक उन्होंने फिल्मों में काम किया है। 97 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हालांकि आज भी अपनी अदाकारी की वजह से वो लोगों के दिल में एक ख़ास पहचान, एक ख़ास जगह बनाए हुए हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अभिनेता प्राण साहब की। बॉम्बे की बात में आज हम आपको प्राण साहब से जुड़े कुछ अनसुने किस्से बताएंगे जो इससे पहले कभी आपने सुने नहीं होंगे। तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र पर शुरू करते हैं बॉम्बे की बात। प्राण साहब का जन्म दिल्ली के बल्लीमारान इलाके में 12 फरवरी 1920 को हुआ। उनका पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद है। उनको मिलाकर उनके कुल 7 भाई बहन थे। उनकी फैमिली एक समृद्ध पंजाबी फैमिली हुआ करती थी और उनके पिता का नाम केवल कृष्ण सिकंद था, जो कि एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर और सिविल इंजीनियर थे। प्राण साहब काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी। उनके पिता की नौकरी में होने वाले तबादलों की वजह से उनकी स्कूलिंग अलग अलग शहर में हुई। उत्तराखंड के देहरादून, पंजाब के कपूरथला और यूपी के उन्नाव ज़िले से उन्होंने पढ़ाई पूरी की है। मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने यूपी के ही रामपुर ज़िले के हमीद स्कूल से की है। प्राण साहब को फोटोग्राफी का बहुत शौक़ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली की एक कंपनी में अप्रेंटिस किया और बाद में उस कंपनी ने उन्हें शिमला में अपने स्टूडियो में भेज दिया। शिमला में एक रामलीला में एक बार सीता का रोल करने वाला शख्स बीमार हो गया, जिसके बाद प्राण साहब ने वो किरदार प्ले किया। इस रामलीला में मदनपुरी साहब भी राम के किरदार में नज़र आए थे। शिमला के बाद कंपनी ने उन्हें लाहौर के स्टूडियो में भेज दिया, जहां वो फोटोग्राफर की नौकरी करने लगे। प्राण साहब की फिल्मों में एंट्री कैसे हुई, इसके पीछे बड़ी ही दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। प्राण साहब पान खाने और सिगरेट पीने के शौकीन थे। एक बार लाहौर में वो पान वाले की दुकान पर खड़े थे, जहां मशहूर राइटर वली मोहम्मद वली से उनकी मुलाकात हुई। मोहम्मद साहब ने उनको फिल्मों में काम करने का ऑफ़र दिया, जिसे प्राण साहब ने ठुकरा दिया। पर कुछ दिनों बाद उनकी मुलाकात फिर से वली साहब से हुई। इस बार वो वली साहब को ना नहीं कह पाए। प्राण साहब की पहली फिल्म 1940 में आई, जो कि एक पंजाबी फिल्म थी। इस फिल्म का नाम यमला जट था, जिसका डायरेक्शन दलसुख एम पांचोली ने किया था। इस फिल्म के लिए उनकी 50 रुपये महीने की फ़ीस तय की गई। 1942 में आई फिल्म ख़ानदान उनकी पहली हिंदी भाषा की फिल्म रही। इस फिल्म से उनको एक ख़ास पहचान मिली। पार्टीशन से पहले डायरेक्टर गिदवानी ने उन्हें कैसे कहूँ और खामोश निगाहें जैसी फिल्मों में कास्ट किया। 1942 से 1946 तक उन्होंने 22 फिल्मों में काम किया, लेकिन 1947 तक इनमें से सिर्फ 18 फिल्में ही रिलीज़ हो सकीं। पार्टीशन के बाद उनके करियर पर काफ़ी असर पड़ा। पार्टीशन के बाद उनकी 2 ही फिल्में पाकिस्तान में रिलीज़ हुईं। ये फिल्में थीं तराश और खाना बदोश।
और यहीं से वो लाहौर छोड़कर बॉम्बे आ गए। प्राण साहब ने यहाँ आकर नौकरी की। मरीन ड्राइव पर डेलमर होटल में उन्होंने 8 महीने तक काम किया। 1948 में उन्हें फिल्म में काम करने का मौका मिला। मशहूर राइटर और उनके दोस्त सआदत हसन मंटो और एक्टर श्याम ने उन्हें बॉम्बे टॉकीज़ में काम दिलाया। उन्होंने ज़िद्दी फिल्म में देव आनंद और कामिनी कौशल के साथ काम किया। 1950 के दशक में प्राण साहब को हिंदी सिनेमा का प्रीमियम विलेन कहा जाने लगा। फिल्म ज़िद्दी की सक्सेस के बाद उन्होंने 3 फिल्में की। ये बात शायद ही आप लोग जानते हों कि प्राण साहब की फैमिली नहीं चाहती थी कि वो फिल्मों में काम करें, और इसी वजह से जब उनका पहला इंटरव्यू न्यूज़पेपर में छपा तो प्राण साहब ने अपनी बहन से वो न्यूज़पेपर भी छिपाने को कह दिया। प्राण ने राज कपूर की फिल्म बॉबी को महज ₹1 फीस में साइन किया था। इसके पीछे की वजह भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। 1970 में राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, जिसके बाद वो कर्जे में डूबे हुए थे। प्राण साहब ने उनकी मदद करने के लिए फिल्म बॉबी को ₹1 फीस में ही साइन कर लिया। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि प्राण बॉलीवुड के पहले ऐसे विलन थे जिनकी फ़ीस फिल्मों के हीरो से ज़्यादा हुआ करती थी। 1950 से 1970 के बीच उन्होंने विलेन के रोल में अपनी फिल्म के एक्टर्स से ज़्यादा फ़ीस ली। इसके अलावा वो बॉलीवुड के इकलौते ऐसे एक्टर थे जिन्होंने उस ज़माने में राजेश खन्ना से भी ज़्यादा फ़ीस ली। 60 और 70 के दशक में डायरेक्टर्स ने दोनों को एक फिल्म में एक साथ कास्ट करने से भी मना कर दिया ताकि प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो सके। ये बात भी शायद ही आप लोग जानते हों कि प्राण साहब इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कपूर ख़ानदान की 4 पीढ़ियों के साथ काम किया। इनमें पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर और करिश्मा कपूर जैसे नाम शामिल हैं। प्राण साहब की अशोक कुमार के साथ अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। इन दोनों ने 25 फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें प्राण साहब विलन के रूप में ही नज़र आए थे। फिल्म जंजीर के लिए अमिताभ बच्चन का नाम प्राण साहब ने ही डायरेक्टर प्रकाश मेहरा को सुझाया था। इससे पहले ये फिल्म देव आनंद, धर्मेंद्र और राजकुमार को ऑफ़र की गई थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। अपने 6 दशक से ज़्यादा लंबे फिल्मी करियर में प्राण साहब ने एक फ़िल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था लक्ष्मण रेखा। 1967 में प्राण साहब को फिल्म उपकार के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1969 में आंसू बन गए फूल फिल्म के लिए और 1997 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से वो नवाजे जा चुके हैं। 2001 में उन्हें पद्म भूषण मिला और इसी साल वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 12 जुलाई 2013 को प्राण साहब का मुंबई के लीलावती अस्पताल में 97 साल की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों, तो बॉम्बे की बात में फ़िलहाल आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगली बार फिर किसी नई हस्ती के बारे में हम आपसे बात करेंगे। शुक्रिया।